फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। आज इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आज हम सच्चाई आप लोगों के सामने लेके आएंगे और झूठ का करेंगे पर्दाफाश। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना कि सोशल मीडिया पे झूठ के पर्दे लटका लटका के ऑडियंस को गुमराह किया जा रहा है। किस तरीके से रिश्तों के साथ खेला जा रहा है, किस तरीके से लोगों को गुमराह करा जा रहा है। और मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के सामने एक ट्रांसपेरेंट रिएक्शन लेके आऊं। कल मैंने सबसे पहला वीडियो जो कल बनाया था फंकुर एंड फैमिली के ऊपर, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया कि ये कौन से व्लॉगर हैं, और बहुत से लोगों को समझ में आ गया कि ये कौन से व्लॉगर हैं। तो शुरुआत करेंगे फटाफट से। क्विकली उन लोगों को बता देती हूँ जिन्होंने इनको पहले कभी फॉलो नहीं किया है, लेकिन आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो पे पर्दाफाश करने वाली हूँ मैं सो कॉल्ड सगे भाई के रिश्ते के नाम पे जो भाई है ना, इनका पर्दाफाश करने वाली हूँ। हालांकि इनकी कल की वीडियो ही मुझे बहुत अजीब और अटपटी लगी थी, इसीलिए मैंने अपना कल का रिएक्शन सवालों के साथ बनाया था, क्योंकि चीज़ें हमारे सामने वन साइडेड आई थी। और अक्सर क्या होता है ना कि वन साइडेड चीज़ें देखने के बाद हम लोग सोचते हैं कि यही वर्जन सही है, लेकिन हमेशा कहानी के दो पहलू होते हैं। एक पहलू वो होता है जो सोशल मीडिया पे आके बजता रहता है, बजता रहता है, बजता रहता है, और एक दूसरा पहलू होता है जो शायद या तो सोशल मीडिया पे आ नहीं पाता या फिर आना नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ एक पहलू के बेस पे वो इंसान सच्चा है, ये राय बना पाना एक बहुत मुश्किल काम होता है। तो आज से कुछ समय पहले एक भाई का एक्सीडेंट होता है। वो भाई एक अच्छे खासे गवर्नमेंट जॉब में है, जहां पे शायद उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और सबसे इंपॉर्टेंट उनकी प्रिवेसी का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद कल एक भाई द्वारा, क्योंकि उस भाई का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चैनल है, उन्होंने अपने भाई की प्रिवेसी का भी खनन किया, जिसके साथ उन्होंने शादी करी उसकी प्रिवेसी का भी खनन किया, ये जानते बूझते हुए कि दोनों एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं और दोनों सोशल मीडिया का फेस नहीं है। उसके बाद भी इन्होंने आके दोनों की प्रिवेसी यहाँ पे ब्रीच करी है। अब मैं आपको बताती हूँ कहानी का दूसरा एंगल, जो शायद आप लोगों को कभी पता ही नहीं चल पाएगा। मुझे भी बहुत शौक लग रहा है ये सब चीज़ें बताते हुए, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं इनके ऊपर ज़्यादा रिएक्शन वीडियोस बनाती नहीं, क्योंकि ये टॉपिक ट्रेंड कर रहा था, आप सबकी रिक्वेस्ट थी, तो मैंने इस टॉपिक पे रिएक्शन बनाया। लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है। आप लोगों को बताती हूँ, तकरीबन 9:50 पे मेरे इंस्टाग्राम पे एक डीएम आता है इनके बड़े भाई के नाम से। मैं यहाँ पे उनका नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये उनकी प्रिवेसी का ध्यान रखे या ना रखे, पर मैं इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखूंगी कि वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, और वो एक पब्लिक फिगर नहीं है, इसीलिए उनका नाम, उनकी पहचान, उनकी चीज़ें मैं जितनी कोशिश करूंगी मैं उतनी प्राइवेट रखने की बात करूंगी। 9:50 पे मेरे पास इंस्टाग्राम में एक डीएम आता है, जहाँ पे इनके खुद के बड़े भैया ने मुझे डीएम किया, अपना आइडेंटिटी बताई कि मैं अपने नाम के साथ ये है। मैं थोड़ी देर के लिए शॉक में रह गई, क्योंकि मैंने वो जो इनका इंस्टाग्राम का डीएम था उन्होंने मुझे भेजा 9:50 पे था, लेकिन मैंने उसको ओपन किया 12:36 पे, क्योंकि मैं उसी समय पे फ्री हुई और मेरे इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन ऑफ थे। मैंने जैसे ही वो मैसेज देखा, मुझे सबसे पहले यही आया कि कोई फेक होगा, क्योंकि उस हैंडल पे सिर्फ 26 लोग थे, 26 लोग फॉलोवर थे, उनके फॉलोवर भी 26 थे, और फॉलोइंग लिस्ट में हाँ 70-75 लोग थे। लेकिन क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे ये देखा है कि इनके भाई सही मेंटल कंडीशन में नहीं है, उनके हाथ पैर सही से चल नहीं रहे हैं, वो एक तरीके से डिपेंडेंट लाइफ बिता रहे हैं, तो सामने से कोई बंदा आके मुझे लिख के जा रहा है तो मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकती। मुझे लगा कोई फेक है या फिर उनके नाम से कोई और कुछ चीज़ें कर रहा है। लेकिन सामने से मुझे तुरंत के तुरंत वीडियो कॉल आया। जब मुझे वीडियो कॉल आया तो उन्होंने मुझे साफ बोला कि मैं वीडियो कॉल इसीलिए करना चाहता हूँ ताकि आपको किसी भी तरीके का डाउट ना हो, आप मेरी कंडीशन सामने से देख सकते हो। उसके बाद मैंने उनसे थोड़ा सा वक्त मांगा कि आप मुझे प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं थोड़ी देर में आपसे कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि मैं हबड़ा तबड़ी में समझ नहीं पाई कि अचानक ये हुआ क्या। मैंने उनसे शॉर्टकट में मैसेज करके ये पूछा कि आप ठीक हैं या फिर आप किसी ट्रबल में हैं, किसी परेशानी में हैं, तो आप बताइए। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं ठीक हूँ, लेकिन हाँ मैं ट्रबल में हूँ। और ट्रबल में किसकी वजह से हूँ? अपनी वाइफ की वजह से नहीं, मैं ट्रबल में हूँ अपने भाई की वजह से।
ये उन्होंने मुझे बकायदा लिख के दिया। इससे ज़्यादा उन्होंने बोला कि मुझसे लिखा नहीं जा रहा है, मैं ज़्यादा टाइप नहीं कर सकता, आप जब कंफर्टेबल होंगे तो आप मुझे कॉल करना, मैं कॉल पे आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। आई वॉज लाइक कि ओके, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं भी थोड़ा सा मेंटली चीज़ों को लेके प्रिपेयर हो जाऊं, क्योंकि मेरे साथ ऑल ऑफ सडन ये चीज़ें हुई, तो मैं भी थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए टाइम मांग रही थी। मैंने इधर उधर 2-4 लोगों से बात करी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इन लोगों की फैमिली हिस्ट्री नहीं जानती। हाँ, इतना ज़रूर जानती हूँ कि दिस फैमिली इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी मच कॉन्ट्रोवर्शियल, इतना सब कुछ मुझे पता है। उसके बाद मैंने टाइम निकाल के इनके भाई से बात करी, और जब इनके भाई से मैंने बात करी गाइज, मैंने उनसे वीडियो कॉल पे भी बात करी, मैंने उनसे ऑडियो पे भी, इंस्टाग्राम पे बात करी। और आप लोगों को मैं बता दूं कि इनके भाई कहीं से कहीं तक भी मेंटली अनस्टेबल नहीं हैं, ही इज़ वेरी मच स्टेबल। उन्होंने तकरीबन मुझसे आधे घंटे तक बात करी होगी, और उस आधे घंटे में उन्होंने अपनी 1 साल पुरानी बातें भी, 2 साल पुरानी बातें भी, 2 महीने पुराने वाली बातें भी, सारी बातें करी हैं, सारी की सारी बातें। इनफैक्ट उन्होंने खुद मुझे इस बात की परमिशन दी है कि आप चाहो तो एज अ रेफरेंस मेरा नाम, ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो। उन्होंने खुद इस बात की परमिशन दी, क्योंकि वो सोशल मीडिया का हिस्सा नहीं है। जो सबसे ज़्यादा चीज़ें उन्हें बॉदर करी वो ये करी कि मेरा भाई मुझे सोशल मीडिया पे पागल घोषित करना चाहता है। और दूसरी चीज़ कि जिस लड़की से अभी मैंने शादी करी है, उस लड़की के बारे में इन्होंने इतनी स्टोरीज यहाँ पे कुक कर दी, उसको इतना डिफेम यहाँ पे कर दिया, जो इनके भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इनके भाई किसी दबाव में साउंड नहीं कर रहे थे, और तो और बकायदा उन्होंने मुझे अपना एड्रेस भी दिया, वो देहरादून में रहते हैं। और अगर इनके हिसाब से इनके भाई हाउस अरेस्ट में हैं, तो आप खुद सोचिए कि वो एक अननोन इंसान को अपना एड्रेस देके ये कैसे बोल सकते हैं कि आपका जब मर्जी जब मन हो आप आके यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं। उन्होंने बकायदा मुझे अपना पूरा एड्रेस दिया। एक हाउस अरेस्ट वाले बंदे को क्या किसी से इतनी बात करना अलाउ होता है? अब मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ, जो इनके भाई की जुबानी सोशल प्लेटफॉर्म पे तो नहीं आई, क्योंकि वो नहीं आ सकते सोशल प्लेटफॉर्म पे, लेकिन इन्होंने अपने भाई की कहानी को जो तरोड़ मरोड़ के यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया, बिना ये सोचे समझे हुए कि उनका जॉब प्रोफाइल क्या है, बिना ये सोचे समझे हुए कि वो सोशल मीडिया पे नहीं है, और आप सगे भाई होके अपने भाई के लिए इतनी कहानियां कुक करके बैठ गए हो, इतनी कहानियां कुक करके बैठ गए हो। अब मैं आपको इनके भाई का वर्जन बताती हूँ। इनके भाई की कहानी के हिसाब से इनके भाई की शादी जिस लड़की से हुई है उसका नाम ए से शुरू होता है, मैं पूरी फुल आइडेंटिटी रिवील नहीं करूंगी। उस लड़की के साथ इनके भाई 1 साल से काइंड ऑफ रिलेशनशिप में थे। शादी तक का प्लान उन्होंने नहीं किया था, बट येस दे वर इन रिलेशनशिप, क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई, एक एक्सीडेंटल सिचुएशन हो गई थी जहाँ पे इनके भाई की फिजिकली डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं बन रही थी। इन सर्कमस्टांसिस में आके उन्होंने शादी का डिसीजन लिया कि शादी करनी पड़ेगी, पेरेंट्स मम्मी बहुत टाइम तक टेक केयर नहीं कर सकती हैं, तो इसीलिए शादी का डिसीजन लिया। 12 नवंबर को उनकी शादी हुई। उस इंसान को अपने साथ हुई हुई चीज़ें बाय डेट याद है गाइज, बाय डेट उन्हें हर चीज़ याद है। चाहे आप 1 साल पुरानी बात कर लो, चाहे 2 साल पुरानी बात कर लो, वो कहीं से मेंटली अनस्टेबल नहीं है। थोड़ा सा उनके शोल्डर में प्रॉब्लम है, हाथ उनके उठ नहीं रहे हैं, वो राइट ढंग से नहीं कर पा रहे, लेकिन उनका दिमागी संतुलन जितनी मैंने बात करी है उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था। आपके और मेरे जैसे एक नॉर्मल इंसान की तरह उन्होंने पूरी कॉन्वर्जेशन करी है। ही वॉज वेरी अपसेट, काइंड ऑफ एंग्री। वो ये भी कह रहे थे कि मैं इस चीज़ के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा, क्योंकि मेरे भाई ने हमारी लाइफ डिस्टर्ब कर दी है। जिस लड़की को इनका भाई डिफेम कर रहा है वो लड़की पिछले 1 साल से इनको जानती है, और एक्सीडेंट के 1 महीने बाद से ही वो लड़की हर सैटरडे संडे इनके भाई को मिलने के लिए हॉस्पिटल में आती थी। पहले वो इसीलिए नहीं आती थी क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये डर था कि उनकी जो एक्स वाइफ है उसका इंटरफेरेंस ना हो जाए, लेकिन एक्स वाइफ से उनका पूरा प्रॉपर डाइवोर्स हो चुका है। डाइवोर्स का मतलब होता है लाइफ दोनों की अलग अलग हो जाना, बीच में कोई रिश्ते की गुंजाइश ना बचना। 1 महीने के बाद से वो लड़की वहां पे विजिट करने आती थी, सैटरडे संडे मिलती भी थी और वहां पे टाइम भी स्पेंड करती थी। उसके बाद शादी का इन्होंने डिसीजन लिया। इनके घर वाले हर कोई इस शादी से अग्री था, बकायदा इन लोगों ने शादी पे साइन भी करे हुए हैं, शादी से हर कोई अग्री था। लेकिन देहरादून जाने के बाद इनके भाई की चीज़ें थोड़ी सी खटपट हुई अपनी भाभी के साथ, जहाँ पे इनके भाई ने बोला
कि थोड़ा सा मुझे टाइम दे, 2-3 महीने तुम लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाओ, मैं इसको भी समझा दूंगा, चीज़ें सेटल हो जाएंगी, उसके बाद आ जाना। लेकिन वहीं से इनका भाई ढीठ की तरह अड़ गया। वो बार बार अपने भाई से डिमांड करता था कि घूमने चल, यहाँ चल मेरे साथ, वहाँ चल, लेकिन वो नहीं जाते थे। उनका खुद का मन जाने का नहीं करता था, क्योंकि वो अपने आप को फिजिकली फिट नहीं मान पा रहे थे कि वो किसी डेस्टिनेशन पे कहीं घूमने जाएंगे। उनकी अपनी बॉडी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती थी। लेकिन वहाँ पे ये बोलते थे कि तुझे तो हाउस अरेस्ट कर लिया है, तेरे साथ तो ऐसा कर लिया है, तेरे साथ तो वैसा कर लिया है। लेकिन उन्होंने बोला घूमने फिरने ना जाना ये मेरी खुद की इच्छा होती थी, कि मेरा नहीं मन करता था, मेरी बॉडी में जगह जगह पेन होता था, मेरा नहीं मन करता था, लेकिन इस चीज़ को भी उसके ऊपर डाल दिया। फिर मैंने उनसे ये सवाल भी पूछा कि आपकी वाइफ की मम्मी का भी इसमें रोल बताया जा रहा है, कि उनकी मम्मी भी अपनी बेटी को डिफेम करने में कंट्रीब्यूशन दे रही है, जिस तरीके का वीडियो सामने आया। तो उन्होंने वो भी बताया कि उसका भी रीज़न है कि जो वो लड़की है, उसके जो घर है वो उस लड़की की इनकम पे ही डिपेंड है, उसकी जो फैमिली है मायके वाली, प्लस उसकी मम्मी उसकी शादी किसी और लड़के के साथ कराना चाहती थी। लेकिन ये दोनों रिलेशनशिप में थे, सूनर और लेटर इन्होंने पेरेंट्स को कन्विंस करके शादी करनी थी। तो जब इनकी बेटी ने शादी का डिसीजन ले लिया और इन लोगों ने शादी कर ली, तो वहाँ से इनकी मम्मी भी अपनी बेटी पर नाराज़ हो गई। इसीलिए ये लोग मिल करके अब ये सब चीज़ें कर रहे हैं। जो उनको पसंद नहीं आ रहा है वो ये, एक तो ये मुझे सोशल मीडिया पे पागल घोषित करना चाहता है, जबकि मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल स्टेबल हूँ, ढंग से बात कर सकता हूँ, सही स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, अपने डिसीजन ले सकता हूँ। दूसरा ये कि इसने सोशल मीडिया पे फोटोज़ जो डाल दी हैं वो फ़ोटो की परमिशन मैंने नहीं दी। इन फोटो की वजह से हमारी प्रोफेशनल लाइफ भी और पर्सनल लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि जिस जगह पे हम दोनों काम करते हैं, जिस गवर्नमेंट सेक्टर में हम लोग काम करते हैं, वहाँ पे हमारी आइडेंटिटी इस तरीके से सोशल प्लेटफॉर्म पे रिवील करना, फोटो रिवील करना, इसमें हमारी परमिशन नहीं है। और ये सिर्फ इसीलिए खेला जा रहा है क्योंकि इन लोगों को इनसिक्योरिटी हो गई थी पैसों की, नॉमिनी की, और इसी चक्कर में ये सारा का सारा स्यापा यहाँ पे क्रिएट किया गया है। प्लस उन्होंने ये भी बोला कि मेरे पेरेंट्स हमेशा दबाव में रहते हैं, ये मेरे पेरेंट्स के ऊपर दबाव बनाते हैं, उनके साथ मारपीट भी करते हैं, और इसीलिए मेरे पेरेंट्स को उनकी वीडियोस में आना उनकी मजबूरी बन जाती है, उनकी मजबूरी बन जाती है। पर इनके भाई इस समय पे बहुत डिस्टर्ब है, बहुत परेशान है अपने भाई की इन करतूतों की वजह से, कि जो चीज़ें ऑफलाइन चल रही थी इन्होंने सोशल मीडिया पे उस बात का कंटेंट बना के अपने भाई, जो इस वक्त पे अपनी लाइफ के साथ फाइट कर रहा है, रोज डेली अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ फाइट कर रहा है, इनकी इन हरकतों की वजह से वो वहाँ पे मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। उनसे मैंने साफ तौर पे पूछा कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है, आप अपनी मैरिड लाइफ में खुश हो, आपको किसी तरीके की परेशानी तकलीफ तो नहीं है, क्योंकि आपके भाई ने तो आपको अतुल सुभाष के साथ कंपेयर कर दिया है। तो ही वॉज वेरी ओके। उन्होंने बताया कि वो बिल्कुल ठीक हैं, उनकी लाइफ बहुत सही चल रही है, लेकिन जो इनकी फैमिली है वो उनकी लाइफ को सही चलने नहीं दे रहे हैं। वो उनकी लाइफ को हमेशा से कंट्रोल करना चाह रहे थे, और वो चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। वो अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश हैं, उस लड़की के साथ भी बहुत खुश हैं। उस लड़की से रिलेटेड भी चीज़ें बता रहे थे कि मेरी हेल्थ के लिए उसने 6 महीने की अनपेड लीव ली हैं, 6 महीने की लीव ली है, ताकि वो मेरी टेक केयर कर सके ठीक से। जिस 6 महीने में उसको सैलरी नहीं मिलेगी, वो लीव उसने ली है मेरे लिए। तो अगर कोई इंसान मेरे लिए 6 महीने की लीव ले रहा है तो वो मुझे प्यार करता होगा, मेरे लिए कंसर्न होगा, मेरी केयर करता होगा, तभी तो लिया होगा। और शादी का डिसीजन भी इसीलिए लिया था क्योंकि मेरी लाइफ थोड़े से टाइम के लिए डिपेंडेंसी बन गई है। अगले 2-3 साल तक मुझे और वक्त लगेगा बिल्कुल फिजिकली ठीक होने में, इसीलिए शादी का ये डिसीजन लिया गया। लेकिन इनका भाई सोशल मीडिया पे अपने भाई को पागल साबित कर रहा है और उसकी मैरिड लाइफ को अगेन बर्बाद कर रहा है, अगेन बर्बाद कर रहा है अपने खुद के बेनिफिट के लिए, क्योंकि बहुत अच्छे से ये जानता है कि मेरा भाई सोशल मीडिया का हिस्सा नहीं है, वो कभी आके अपनी बात नहीं रख पाएगा। जब मेरे पास ये डीएम आया ना, तो थोड़ी देर के लिए मैं भी शॉक हो गई थी कि ये कोई फेक होगा, क्योंकि हमें भी यही पता था ना कि इनके भाई ठीक से लिख नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, मेंटली स्टेबल नहीं है। तो कोई मेंटली अनस्टेबल बंदा कोई किसी को कैसे इंस्टाग्राम पे डीएम करेगा?
कोई कैसे किसी से बात करेगा। लेकिन मेरी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई जब मैंने उनसे आमने सामने वीडियो कॉल पे बात करी। आमने सामने उन्होंने मुझे अपनी पूरी आपबीती बताई, अपनी पूरी फैमिली की हिस्ट्री बताई। वो इंसान दिमागी तौर पे बिल्कुल ठीक है। इतना बड़ा झूठ इन्होंने सिर्फ 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 अपने खुद के बेनिफिट के लिए अपने भाई को पागल घोषित कर दिया। अरे अगर आपके भाई ने शादी कर दी है और वो दोनों खुश हैं एक दूसरे के साथ, तो आप उनकी लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? और आपको किसने राइट दिया अपने भाई की प्रिवेसी को ब्रीच करने का? मैं चाहूं तो एज अ रेफरेंस आपकी भाई की वीडियो यहाँ पे चला सकती हूँ, जहां पे आपके भाई ने बताया है, इनफैक्ट मुझे अलाउ भी किया है। लेकिन मैं फिर भी इस बात का ध्यान रखूंगी कि वो एक डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, सोशल मीडिया पे किसी साइट पे वो नहीं है। लेकिन आपने अपने भाई का फोटो डाल के, उस लड़की का फोटो डाल के यहाँ पे क्या हासिल कर दिया? वो भी हाफ कुक्ड स्टोरी, जिस स्टोरी पे कोई सच्चाई ही नहीं है, सिर्फ अपना चैनल चमकाने के लिए। आप लोगों की घर में इतनी ज्यादा डिस्प्यूट क्यों है? क्यों किसी की जिंदगी जब कोई अच्छी बिताने की कोशिश करता है तो बाहर वाले नहीं, ये लोग खुद एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। मेरे को कल ही इनकी वीडियो देख के ये बात खटक रही थी कि कोई लड़की इतने टाइम से हॉस्पिटल विजिट कर रही है और तुमने उसको विजिट करना अलाउ कर दिया। अपनी बहन को एक दिन में तुमने हॉस्पिटल से बाहर के दर्शन करा दिए थे, यानी कि पहले तक तुम्हारा पूरा कंसेंट था। शादी भी तुम लोगों ने कराई, बकायदा साइन भी तुम लोगों के हो रखे हैं। लेकिन क्योंकि चीजें वहां पे तुम्हारे मन मुताबिक नहीं हुई, इनके भाई का नेचर आपको पता है ना, इनकी किसी से बनी है, अपनी बहन से नहीं बनती, इनकी अपने खुद के रिलेशनशिप में किसी से नहीं बनी, पेरेंट्स से नहीं बनती। डोमिनेटिंग नेचर से भरा हुआ है इनका पूरा खानदान। और मैं अभी भी यही बोल रही हूँ कि आपका भाई अपनी लाइफ में खुश है और वो सिर्फ इतना चाहता है कि आप लोग उसकी लाइफ को डिस्टर्ब मत करो। वो बहुत अच्छे से रिकवरी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से रिकवर हो भी रहे हैं। लेकिन आपकी इन सोशल मीडिया पे हरकतों की वजह से उनकी निजी जिंदगी में, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में इस चीज का असर पड़ रहा है। और इसके जवाबदेही और इसके रिस्पॉन्सिबल आप ही होगे। अगर आपके भाई की हेल्थ के साथ अब कुछ ऊपर नीचे होता है, आपकी भाभी के साथ कुछ ऊपर नीचे होता है, तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे सोशल मीडिया पे एक झूठी कहानी बताई है। झूठी कहानी अपने भाई को अतुल सुभाष की जगह रख के बता दिया। आपके भाई ने खुद सामने से अपनी सच्चाई बताई है, बिना किसी के फोर्स में आके। कोई फोर्स नहीं कर रहा था, वो बहुत आराम से अपनी जगह पे बैठे थे, अपनी पूरी बात बहुत आराम से बता रहे थे। इनफैक्ट सामने से ये तक बोल रहे थे कि अगर मेरे बारे में ज़रा भी टेंशन है, आप मेरे पास हमारे घर पे मिलने के लिए आ सकते हो, देख सकते हो, एनी टाइम किसी भी वक्त बिना बताए भी आ सकते हो कि मुझे हाउस अरेस्ट करा है या नहीं करा है। सो गाइस, इन्होंने एक झूठी कहानी बना के अगेन एक लड़की को डिफेम करने की कोशिश करी है, जो कि इन लोगों का हमेशा से काम रहता है। इनकी लाइफ में कोई भी लड़की आए, कोई भी औरत आए, चाहे इनकी खुद की बहन हो, ये हर किसी को बदनाम करते हैं। अगर वो लड़की आपके भाई के साथ अच्छे रिलेशनशिप को निभा रही है, शादी कर चुकी है, उनकी टेक केयर कर रही है, उनका ध्यान रख रही है, और तब से रख रही है जब से एक्सीडेंट के 1 महीने बाद से, तो आप सोच पा रहे हो कि आप उसको डिफेम करके कितना बड़ा पाप कर रहे हो, कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। आपका भाई बहुत अच्छे से बोल सकता है, बहुत अच्छे से अपनी बात रख सकता है। ये चीज़ें मैंने खुद अपनी आंखों से विटनेस कर ली हैं और मैंने सोचा इस चीज़ के लिए जनता को जागरूक कर दूं कि अगेन, वैसे तो इन्हें हमेशा से लोग झूठा ही बोलते हैं कि इनका परिवार झूठा ही है, लेकिन अगेन इन्होंने ये चीज़ प्रूव कर दी कि ये सच में किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपने रिश्ते कभी निभा नहीं पाए, अपने रिश्ते कभी बना नहीं पाए, लेकिन अब अगर भाई का रिश्ता जुड़ गया है तो उस रिश्ते में फिर से इनको आपत्ति, प्रॉब्लम होने लग गई। कृपया करके उसको अपनी जिंदगी जीने दीजिए, उसको अपनी लाइफ जीने दीजिए। वो बहुत डिस्टर्ब है आप लोगों की इन सोशल मीडिया की एक्टिविटी की वजह से। और उन्होंने ये भी बोला है कि वो इस चीज़ के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, क्योंकि उन्होंने किसी को अलाउ नहीं किया था कि वो उनकी वाइफ की फ़ोटो या उनकी फ़ोटो सोशल प्लेटफॉर्म पे पब्लिक करे, और इसके लिए वो स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेंगे। जिस तरीके से उनको डिफेम किया जा रहा है, उनके लिए एक नरेशन और कहानी यहाँ पे बताई गई है, वो सरासर झूठ है। देखिए, मेरा बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि सामने वाले बंदे ने किसी उम्मीद से आकर मुझे अप्रोच किया। उनकी हालत, स्थिति, उनकी फिजिकल हेल्थ देख के मुझे लगा कि मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए। अगर उनको डिफेम या उनको पागल घोषित करने की कोशिश कर रहा है उनका खुद का
परिवारी, तो वो पागल नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं वो, और अकेले अपनी बात कर रहे हैं वो, ठीक है। तो इस तरीके की अफवाहों में और इन लोगों की कहानियों में बिल्कुल भी बिलीव ना करें। मैं बोल रही हूँ कि अच्छा हुआ कि उन्होंने अपनी कहानी बता दी, वरना हम लोग इस कहानी में इतने उलझ जाते और हम भी यहाँ पे जस्टिस का मोर्चा लगा के बैठ जाते, और एक लड़की जो अभी जस्ट उनकी ज़िंदगी में आई है, उनकी टेक केयर कर रही है, उनका ध्यान रख रही है, उस लड़की को खामोखाम हम डिफेम कर देते, खामोखाम वो लड़की भी बदनाम हो जाती और अपने खुद के भाई को ये लोग पागल घोषित कर देते। तो मैंने सोचा ये छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेके आ जाती हूँ कि झूठ बोला गया है, सब कुछ झूठ बोला गया है। मेरे पास सारी चीज़ें हैं एज अ रिकॉर्ड, लेकिन मैं वो रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं लगाना चाहती क्योंकि उनकी प्रिवेसी का खनन मैं नहीं करना चाहती। हालांकि उन्होंने मुझे ये सब चीज़ें लगाने, बताने और बोलने के लिए अलाउ किया हुआ है। वो सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं है, सोशल मीडिया पे वो नहीं है, लेकिन कल की डेट में उनकी वाइफ की जो डिफेमेशन हुई है और उनके खुद के भाई ने उन्हें जो पागल साबित कर दिया है, उनके मम्मी पापा ने जो बयान दे दिया है, वो लड़का इस चीज़ से बहुत डिस्टर्ब हुआ है, बहुत डिस्टर्ब हुआ है कि अपने रिश्ते इस कदर नोचते हैं, अपने रिश्ते अपने बेनिफिट के लिए इस कदर झूठी कहानी बनाते हैं कि अपने खुद के भाई, अपने खुद के बेटे को पागल साबित कर रहे हैं। इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, प्लस उनकी प्रोफेशनल लाइफ में इस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि उनकी वाइफ को बहुत गंदी तरीके से डिफेम करा जा रहा है। आई होप कि मेरा ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचा हो और आप लोगों को इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी समझ में आया हो। अगर रिक्वायर्ड होगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें शेयर कर दूंगी अगर रिक्वायर्ड होगा, वरना मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ही काफ़ी है। कुछ चैट्स मैं यहाँ पे लगा दूंगी जिसे देख के आप लोग ये कन्फर्म्ड हो जाओगे। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हमेशा से झूठ का साथ कभी भी नहीं दूंगी, एक तरफा कहानी पे कभी भरोसा नहीं करूंगी। इसलिए मैंने कल बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस करे थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे वो क्रॉस क्वेश्चन और मेरी वो वीडियो कहीं ना कहीं इनके खुद के भाई तक भी पहुंच जाएगी, तो शायद हम लोग कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। और उन बेचारों ने वो वीडियो देखी और उनको लगा कि उनको अपनी बात रखनी है, वरना उनका भाई कंटेंट के लिए उनको बेच देगा, उनकी बीमारी को बेच देगा, उनकी प्रिवेसी को बेच देगा। इसीलिए मजबूर होकर उन्हें अपनी कहानी यहाँ पे बतानी पड़ी। इसी के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।